नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह किस भाषा में था? वह भाषा थी संस्कृत। आज के इस भाषण में मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां शब्दों के पार संवेदना है और जहां भाषा केवल बोली नहीं, आत्मा की आवाज बन जाती है। जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी भाषा के बारे में बोलने आया हूं जो दिखने में भले ही पुरानी लगे, लेकिन असल में वह हमारी संस्कृति की आत्मा है। वह भाषा है संस्कृत। मित्रों, मैंने संस्कृत के बारे में किताबों में पढ़ा था, श्लोक सुने थे, स्कूल में पाठ भी याद किए थे, लेकिन सच में जब मैंने स्वयं संस्कृत सीखनी शुरू की तो मुझे महसूस हुआ कि यह भाषा सिर्फ शब्दों की नहीं, संवेदना की भाषा है। जब मैंने पहली बार त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोला तो मुझे लगा जैसे मेरे मन के भीतर कोई गहराई से कुछ जाग गया हो। संस्कृत की एक एक ध्वनि में, एक एक अक्षर में ऐसा सौंदर्य है जिसे कोई और भाषा शायद छू भी नहीं सकती। संस्कृत को सुनते ही लगता है कि आत्मा कुछ कह रही है। मुझे आज यह भी कहने में गर्व महसूस होता है कि मैं संस्कृत सीख रहा हूं, और जितना मैं सीखता हूं उतना ही अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करता हूं। संस्कृत ने मुझे धैर्य सिखाया, शांति सिखाई और अपनी जड़ों की पहचान दी। आज के इस आधुनिक युग में हम मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में इतने उलझ चुके हैं कि हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से रिश्ता ही टूटता हुआ दिख रहा है। हम दूसरों की भाषाएं सीखते हैं, जरूरी भी है, लेकिन क्या हम अपनी मूल भाषा को भूल सकते हैं? जिस भाषा में हमारे आर्षियों ने ज्ञान की दीप शिखा जलाई, जिस भाषा में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश मिला, जिस भाषा में योग, ध्यान, अहिंसा जैसे विश्व को रास्ता दिखाने वाले शब्द जन्मे, उस भाषा को हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं? संस्कृत हमें केवल गूढ़ ग्रंथ नहीं देती, वह जीवन जीने की कला सिखाती है। वह हमें सिखाती है सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो, धर्म का पालन करो। यह सिर्फ भाषा नहीं, यह जीने का दर्शन है। आज जब मैं संस्कृत सीखता हूं तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं केवल एक भाषा नहीं सीख रहा। यह मेरा सपना है कि आने वाले वर्षों में संस्कृत केवल किताबों में कैद न रहे, बल्कि घर घर बोले जाए, बच्चों की जुबान पर हो और युवाओं के गर्व का हिस्सा बने। इसलिए आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, संस्कृत को अपनाइए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जो अपनी भाषा से प्रेम करता है वही अपने देश की आत्मा को पहचान सकता है। अंत में मैं यही कहूंगा, संस्कृत एक विकल्प नहीं, संस्कृत एक उत्तर है। भविष्य की ओर बढ़ते हुए हमें अपनी जड़ों को भी मजबूत करना है, और वह जड़ है संस्कृत। मित्रों, यह प्रयास सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, हमारे छोटे भाई बहन भी इस अमूल्य धरोहर से जुड़ सकें। अगर हम आज संस्कृत से जुड़ते हैं तो कल हमारी संतानें अपनी संस्कृति से जुड़ेंगी। अगर हम आज एक दीप जलाते हैं तो कल उसका प्रकाश कई पीढ़ियों तक पहुंचेगा। इसीलिए आइए एक संकल्प लें, जैसे हम संस्कृत सीख रहे हैं वैसे ही हम अपने घर में, समाज में, स्कूलों में और बच्चों के बीच संस्कृत का बीज भी बोएं। उन्हें न केवल यह भाषा सिखाएं, बल्कि यह भी सिखाएं कि यह उनकी पहचान है, उनकी शक्ति है। क्योंकि भाषाएं सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, वे संस्कारों की वाहक होती हैं। अगर हम अपनी जड़ों को संजोएंगे तभी हमारा वृक्ष आने वाले समय में फल फूल सकेगा। आइए हम सब मिलकर संस्कृत को फिर से जीवन में लाएं और उसे आने वाली पीढ़ियों की आत्मा तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।